सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो तो घर पे एक्सरसाइज कर रखी है और मेंटल एक्सरसाइज के साथ में उत्तर में एकरूपता होनी चाहिए। एकरूपता कैसे होनी चाहिए? जैसे कि आप संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा का आपने ढांचा कर रखा है भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के अंतर्गत वर्णित संवैधानिक निकाय जिसका कार्य है ना भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें मामले में, अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करना प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके की एक फ्रेमिंग हो गई। इसी तरीके से जैसे मान लो आपसे पूछा जाए लोकपाल है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर इस वर्ष के अंदर स्थापित जिसका कार्य ये। इसी तरीके से जैसे पूछे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उसमें भी वही बात है। ठीक, संतानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय जिसका कार्य ये। तो एक जैसा फ्रेम रहेगी तो परीक्षा के अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 93 के अंदर स्थापित जिसका कार्य ये। फिर और अगर बड़े शब्दों में पूछे तो ऑफिस लिख दो, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये लिख दो, इस तरीके से। तो आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तर की जो फ्रेमिंग है ना, जैसे मान लो संस्था पूछे, संवैधानिक निकाय है तो उसका एक पैटर्न हो जाएगा, कोई नदी पूछे तो उसका एक पैटर्न हो जाएगा, कोई बहुउद्देश्य परियोजना पूछे तो उसका एक पैटर्न हो जाएगा, किन किन के साथ में भागीदारी है, क्या भागीदारी का प्रतिशत है और क्या बहुउद्देश्य है, कौन कौन से पर्पज है, और उस पर कोई बड़ा बांध है या कोई उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है बिल्कुल वो। तो उत्तर में एक रूपता रहेगी। इसके अलावा कोई राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तो उसका एक फ्रेमवर्क हो जाएगा। जैसे मान लो कहाँ जन्म हुआ, उपनाम क्या है, उन्होंने किताबें कौन सी लिखी, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, गरम दल के थे, नरम दल के थे, या जो भी आपकी एक फ्रेमवर्क है ना, तो ये फ्रेमवर्क हो जाएगी। और ये मुख्य परीक्षा के लिए फ्रेमवर्क, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनकी प्रकृति अनिश्चित होती है तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो ये जब फ्रेमवर्किंग आपने घर से कर रखी है तो इसमें आपको समय बहुत कम लगेगा और आप सीधा वहाँ से लिख करके आ जाओगे। समय की बचत भी होगी, एक रूपता ही रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो फिक्स है भाई, या तो कोई आयोग पूछ लिया जाएगा, इसी तरीके से कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछ ले तो उस फ्रेमवर्क ये है, कोई जगह पूछ ले तो उसका फ्रेमवर्क रखो कि इस तरीके से होगा, है ना। साइंस के अंदर मान लो कोई पूछ ले, साइंस के अंदर क्या है हमारा, साइंस में आप सोचो स्पेस टेक्नोलॉजी पूछे तो फ्रेमवर्क रखो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में ये लिखना, नैनो टेक्नोलॉजी पूछे तो ये है, बायोटेक्नोलॉजी पूछे तो ये फ्रेमवर्क है। तो मुख्य परीक्षा के अंदर चाहे संविधान की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो, किसी भी मुद्दे की बात हो, आप फ्रेमवर्क घर से करके रखो और फिर देखो परिणाम क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।